ओम शांति। बाबा की मुरली को आगे पढ़ते हुए हम चिंतन करेंगे। जैसा कि बाबा कल बता रहे थे, कथनी, करनी और रहनी तीनों हमारी समान होनी चाहिए। जो मन की आंखें हमारी देख रही हैं वही मुंह से निकलना चाहिए, और जो मुंह से निकल रहा है वो हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। तो उसको आगे बढ़ाते हुए बाबा कह रहे थे, साफ, सच्चाई, सफाई। बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में सच्चाई किस बात में, सच्चाई सफाई किस बात में, इसका बड़ा कल गुह्य रहस्य बताया था। सच्चाई बाबा बता रहे थे कि जो हम करें वही हम वर्णन करें, और जो सोचें वही वर्णन करें। यानी कि बाबा बता रहे थे कि मनसा वाचा कर्मणा में, तीनों रूपों में मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए, सफाई। अंदर में कोई विक्रम का किचरा भी नहीं हो, कोई भी भाव, स्वभाव, संस्कारों का भी कचरा ना हो। तो बाबा बता रहे थे कि जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उसकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, उसके ऊपर सबकी नजर जाएगी। तो बाबा बता रहे थे, कह रहे थे कि अब अपने ऊपर सर्वसेवुल का ठप्पा लगाना है। जब करना ही है तो ठप्पा लग ही गया। अपने में शक क्यों रखते हो? बाबा पूछ रहे। ना मालूम हम परीक्षा में पास होंगे कि क्या होंगे, फेल होंगे। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो हमेशा नंबर 1 में ही आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगी? संशय की होगी। तो फिर विजयी नहीं बनेंगे। जब तक निश्चय नहीं है तो विजयी भी नहीं बन सकेंगे। आप लोगों ने शुरू से ही दांव लगाया कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे? दांव लगाया, गोया बन ही गए ना बाबा के। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, न बाप में, न बात में, न बाप में, और ना ही बाप की नॉलेज में, और ना ही बाप के परिवार में संशय का विकल्प नहीं उठना चाहिए।
शिव बाबा के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे तो निश्चय बुद्धि है ना। ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिवान के बच्चे बोलते हैं ना। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। बल करके अंदर समझो कि न मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर आपका निश्चय है तो हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देख लेंगे करेंगे तो कर्म भी फिर ढीला ही रहेगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी की, संशय की कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहां तक ये पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? पुराने संस्कार भी नहीं, बाबा कहते हैं। संस्कार तो मोटी चीज है ना, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्ठी से पक कर निकल रहे। भट्ठी का अर्थ ही क्या है? भट्ठी में सारा जलकर खत्म हो जाते हैं ना, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज भट्ठी में डालेंगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्ठी करते हो तो रूप गुण बदलना चाहिए ना। आप कह रहे हो हम योग कर रहे हैं, घंटों घंटों योग कर रहे हैं, हम तपस्वी हैं, तो भाव स्वभाव संस्कार होना चाहिए ना। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका रूप और गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना, ये है भट्ठी की रिजल्ट। अब ये बताओ कि बदल लिया है या बदलेंगे? आपके उमंगों के साथ बहुत अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। आप सोचो बाबा कि हम बस मुरली पढ़ लेंगे परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते आपने यदि निश्चय रखा है, संकल्प रखा है कि मुझे परिवर्तन होना है और मैं होऊंगा, ये मुझे निश्चय है, तो बाबा बता रहे कि फिर बाबा की मदद आपके उमंग उत्साह के आधार पर मिलेगी। पहले मदद नहीं मिलेगी, पहले हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए। फिर देखो बाबा कैसे छड़ी घुमाते हैं अपनी, फिर तो जैसे कार्य सारा हुआ ही पड़ा सारा। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो
तो स्नेही तो बनना है ना। बिना प्यार के तो भी आपको कौन सहयोग देगा। लौकिक में भी किसी से स्नेह है, आपका प्यार है, नजदीक हो आप, तभी कहीं से सहयोग मिलेगा ना। स्नेही को सहयोग मांगना नहीं पड़ता है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे, तभी सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोह। निश्चय बुद्धि और नष्टो मोह, ये तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है ना। स्लोगन भी याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये है माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज्यादा करती है ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रतन होता है ना, तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारते। बाप दादा ने इन माताओं को, बाबा कहते, रत्नों से श्रृंगारा, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज्यादा ना। हीरा अलग से पड़ा हो तो उसकी क्या वैल्यू होगा, कौन पूछेगा उसको। और हीरा अगर सोने की अंगूठी में लग जाए तो हीरे की वैल्यू हो जाती है। तो वैल्यू किसने बढ़ाई, सोने ने। तो संगम पर सोने से भी ज्यादा हीरा बनना। जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे, उतना ही न चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी कि हमारी तरफ देखो। ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। आज अमृत वेले कोई बच्चे विशेष याद आए बाबा को, जो साकार रूप में ज्यादा साथ रहे हैं। आज बाबा को उनकी विशेष याद आई, जो ब्रह्मा बाबा के साथ में साकार में भी साथ रहे। क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है। इसलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हरेक स्थान पर एक एक रतन चमक कर जा रहे हैं। अब एक एक चमका हुआ रतन फिर जाकर आप समान कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कभी भी
बोलने ही बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना चला गया। मैं तो कर नहीं सकता, मेरे से तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हिम्मतहीन नहीं बनना है, अब तो मददगार बनना है और बनकर फिर दिखाना है। बाबा को मददगार बनना है और बनकर फिर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर ये रहता है कि हम भी जल्दी जाएं। आगे तो कहते थे संगम युग में जितना जास्ती रहे उतना जास्ती अच्छा है, क्योंकि साकार के साथ में ही संगम के स्वेज थे ना। अभी तो चाहते हैं कि जहां अपना रहबर है वहीं हम राही भी चले। तुम लोगों की चलन वाणी से ज्यादा सर्विस करेगी। बाबा कहते ज्ञान सुनाने की बजाय तुम्हारी चाल चलन व्यवहार उठना बैठना दुनिया वो देख रही है, तुम क्या सुना रहे हो वो नहीं देख रही। डबल सर्विस में सफलता होगी तब डबल ताज मिलेगा। बोलो सिंगल ताजदारी बनना है या डबल बनना है, क्या बने हुए हो? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं तो सिर्फ सर्विस अर्थ, सर्विस समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास करना है। जो बलि चढ़ जाता है ना तो उनका रिटर्न में उनको क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। जो बाबा के कार्य में सरेंडर हो जाते हैं, बाबा के कार्य में तन मन धन लगाकर बाबा की दिल से स्नेह से प्यार से सेवा करते हैं तो रिटर्न में फिर बल मिलता है, ईश्वरीय ताकत आ जाती है। जो संपूर्ण सुहाग होते हैं वही सदा सुहागिन बनते हैं। उनका सुहाग कभी खत्म नहीं होता। जो सदा सुहागिन होते हैं ना उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तक में याद रहती है, इसलिए मस्तक में टिक्का लगाते हैं, याद रहता है उसको। तो सदा सुहागिन ना, मैं आत्मा कौन हूं? सदा मेरे को आत्म स्मृति का तिलक लगा हुआ है। तो वो कौन सी निशानी होती है? एक तो बिंदी और दूसरा कंगन होता है। तो वो संगम रूपी कंगन दोनों कभी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतारने से स्वाद भी खत्म हो जाता। जब दिल में से यही निकल जाए युग कौन सा चल रहा है, संगम युग चल रहा है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी। क्या सुन रहा है? देखती हूँ कल कितनी कमाल करके दिखाते हो, कितने अपने जैसे पैदा करते हो। लक्ष्य रखोगे तभी होगा ना। पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाओ, कल पता चलेगा
कितना योग किया है और कितने वाइब्रेशन दिए और कितनी सेवा की, है ना। बाबा कहते हैं अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी, अपने संग से सबको ऐसा रंग लगाओ जो कभी उतर न सके। म्यूजियम में तो सिर्फ संदेश लेकर जाते हैं ना, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि हमारे संग का रंग इतना तो अविनाशी रहे जो कभी भी उतर ना सके। अभी जंप देकर जाना है, पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी तो है जंप का समय। अगर दौड़कर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएगा। चलने का भी गया, दौड़ने का भी गया। बाबा कहते जंप देने में तो समय नहीं लगता, एक रस इस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। देखो कितनी अच्छी विधि बता रहे हैं बाबा। एक रस अवस्था में रहना है तो एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक है? एक तो स्नेही बनना है और दूसरा सर्विसेबल बनना है। बस इनके बिना मेरा कोई दूसरा संकल्प ही नहीं है। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भक्ति का जो लक्ष्य है वो खुद बदलकर औरों को बदलना है। ये लक्ष्य सदैव याद रखना है। ये है निश्चय की छाप। आप पर कौन सी छाप लगी है? बाबा पूछ रहे हैं कौन सी छाप लगी है? लगी है अंदर छाप दिखाई दे रही है? कौन सी लगी है? ब्राह्मण जीवन की। और स्टैंप लगी है कोई? क्या लगी है? क्या बाबा की? निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, नष्टो मोहा और सर्विसेबल का ये त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है। ये अपनी निशानी कायम रखनी। मैं निश्चय बुद्धि हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं सर्व स्नेही आत्मा हूं। आप समान औरों को भी अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं है। हमसे ऊंचा कोई बने, हमसे ऊंचा कोई बने, ये भी तो अपनी ऊंचाई है ना। तो बाबा की मुरली का सार, किससे भी सहयोग लेना है तो पहले उसके स्नेही बनो। अब उसको प्यार दो, उसके स्नेही बनो। स्नेही को सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। है ना? बाप दादा के स्नेही बनेंगे, इस डिवाइन फैमिली के स्नेही बनेंगे तो सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोह। यह तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है ना। स्लोगन भी याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। समझा? जो कहेंगे
ये नहीं कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जाएंगे कहीं, बताएंगे कहीं, है ना? क्या पक्का किया? जो मन में संकल्प है ना सच्चाई सफाई वाला, वही हमारे मुख में है, वही हमारे कर्म इंद्रियों से दिखाई दे। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति।